आप जानते हैं जिन्नात की दुनिया में ऐसे राज छिपे हैं जो सदियों से इंसानों से छुपाए गए हैं। यह कहानी है एक ऐसे जिन्न की जिसने औलिया ए कराम की खिदमत की, बादशाहों के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा, और एक ऐसे बादशाह की जिसे ऐश ओ आराम से तौबा तक का सफर नसीब हुआ। ये कोई जादू की कहानी नहीं, बल्कि इबरत, अंजाम और अल्लाह की तरफ लौट आने की दास्तान है। आखिर में आप जानेंगे कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि अल्लाह का नाम क्यों है। तो आखिर तक जरूर सुनिए। जिन्नात और बादशाह, एक रूहानी दास्तान। यूट्यूब सेफ। जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। सदियां उन पर ऐसे गुजर जाती हैं जैसे इंसानों पर सिर्फ कुछ ही साल। मेरे करीबी ताल्लुक वाले मोहसिन साहबी बाबा जिन्नात की दुनिया में एक जानी पहचानी रूहानी हस्ती समझे जाते हैं। पुरानी रवायतों में आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें देखीं, कुरान करीम सुना और कई सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु और औलिया कराम की जिंदगियों में साथ और खिदमत का शरफ पाया। उन पर कायनात के कुछ ऐसे राज मुनकशिफ हुए जो हर किसी पर जाहिर नहीं होते। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें बयान करना मुनासिब नहीं, मगर जो बातें नसीहत और इबरत रखती हैं वही मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अल्लामा लहुती पुर इसरारी का पुराना दोस्त हूँ। कुछ साल पहले जिन्नात की एक शादी में शरीक होने का इत्तेफाका हुआ। वहां मोहसिन बाबा ने मेरा तारुफ एक अनोखे जिन्न से करवाया। वह एक माहिर बावर्ची था। उसकी पूरी जिंदगी बुजुर्गाने दीन की खिदमत में गुजरी थी। मैंने अदब से पूछा, जनाब, आपने किन किन बुजुर्ग हस्तियों की खिदमत की है? वह मुस्कुराया और बोला, हर बुजुर्ग का अपना ज़ौक़ा और अपना मिजाज होता है, मगर एक बात तुम्हें ज़रूर सुनानी है। मैंने कई बरस बाबा फरीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में गुजारे हैं। वह बताने लगा कि एक दिन उसने दिल लगाकर बकरी का गोश्त पकाया। बाबा फरीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खाना तनावल किया, दुआ दी और फरमाया कि असल लज्जत खाने में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। उन्होंने समझाया कि कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है और जिंदगी में बरकत पैदा करता है। जब बंदा यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसके लिए मुश्किल हालात में आसान रास्ते पैदा कर देता है। कभी दिल को इत्मीनान मिलता है और कभी ऐसे असबाब बन जाते हैं जिनका इंसान ने गुमान भी नहीं किया होता। मैंने उस जिन्न से पूछा, आपने इतनी तवील उम्र पाई है, क्या मुगल बादशाहों का दौर भी देखा है? वह बोला, हाँ, जैसे कल की बात हो। मोहम्मद शाह रंगीला का जमाना याद है। लाल किले में उसका दरबार सजा करता था। दुनिया जानती है कि वहाँ ऐश और इशरत भी थी, मगर यह भी हकीकत है कि वह फन और हुनर का कदरदान था। शायर, संगीतकार, फनकार सब उसके दरबार में मौजूद रहते और वह दिल खोलकर इनामात देता था। एक दिन दरबार में गुफ्तगू हो रही थी। बादशाह ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक दाना शख्स बोला, आम इंसान यह सोचता है कि उसे मोहब्बत क्यों नहीं मिल रही, मगर अक्लमंद इंसान यह सोचता है कि क्या वह खुद मोहब्बत बांट रहा है या नहीं। यह बात बादशाह के दिल को लग गई। बात आगे बढ़ी तो जंगलों और वीरानों का जिक्र आया। जिन्न ने बताया कि उसने वहां कई खौफनाक हालात देखे, मगर अल्लाह के नामों का जिक्र और उस पर भरोसा उसे हौसला और हिफाजत का एहसास देता रहा। उसका कहना था कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो बातिल ताकतें खुद कमजोर हो जाती हैं। फिर उसने एक और वाकया सुनाया। मोहम्मद शाह के अहद में जब फजूल खर्ची की वजह से खजाना कम होने लगा तो बादशाह परेशान हो गया। दरबार की रौनकें मंद पड़ने लगीं। उसने अपने दरबारियों से कहा कि कोई हल निकाला जाए। कई लोगों ने गलत मशवरे दिए, मगर एक बुजुर्ग ने साफ कहा, असल मसला खजाने की कमी नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो और अपनी जिंदगी का रुख बदल दो। बादशाह बोला, मैंने सारी उम्र गफलत और ऐश में गुजार दी, क्या अब भी मुझे माफी मिल सकती है? बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हारे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये बात मोहम्मद शाह के दिल में उतर गई। उसने सच्चे दिल से तौबा की, ऐश और इशरत को छोड़ा और अल्लाह की याद को अपना लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बदलने लगे। जिंदगी की शाम इसी हाल में आ पहुंची। लोग कहते हैं कि उसे सबसे बड़ा खजाना यही मिला कि आखिरी वक्त में उसे अल्लाह की तरफ रुजू नसीब हो गया। वाकई मोमिन की असल पहचान उसका खातिमा ही होता है। मैं ये सब सुनकर सोचने लगा कि शायद उसकी नस्लों पर बुजुर्गों की दुआओं का असर था। औरंगजेब आलमगीर रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे नेक लोग, फकीरों और दरवेशों की खिदमत करने वाले बादशाह अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं मांगते थे। अल्लाह ने उन्हीं दुआओं का सिला दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने अगरचे जिंदगी का बड़ा हिस्सा गफलत में गुजारा,
मगर अंजाम कार अल्लाह की तरफ पलट आया। यही